नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। कर्ण महाभारत में एक ऐसा पात्र थे जिनको देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उनको समाज में अस्वीकार कर दिया गया था। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा थे, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बाद ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण दुर्योधन को नहीं बल्कि कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ गया था। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था, आइए जानते हैं। कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया? कर्ण कुंती और सूर्य के पुत्र थे। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार ही मिला। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण अर्जुन का भयानक युद्ध चल रहा था, फिर बीच में कर्ण का रथ अचानक ही भूमि में धंस गया था। धंसे हुए रथ को भूमि से निकालने के लिए जैसे ही कर्ण गए कि श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उनका वध कर दिया। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने थे। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए थे। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने श्री कृष्ण का जन्म उसके राज्य में लेने के लिए कहा और तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने मांगा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह और ऐसे आदमी सोचने लगे जो पाप न किया हो, अर्थात पाप मुक्त हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किए और कर्ण के दिए वरदान को पूरा किए थे। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।